नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो बताता है कि इंसान होना कितना असाधारण है। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक लॉटरी समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा को लगभग 84 लाख, जी हाँ, 84 लाख अलग अलग तरह के जीवन रूपों से गुजरना पड़ सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। ये जीवन के एक बहुत बड़े चक्र को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे जीवन रूपों के बीच आखिर इंसान के जन्म को इतना खास, इतना बेहतर क्यों माना जाता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 84 लाख योनियों का रहस्य है क्या। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये जन्म और फिर से जन्म लेने के एक विशाल कॉस्मिक साइकिल का प्रतीक है। यहाँ योनि शब्द को समझना बहुत जरूरी है। योनि का सीधा सा मतलब है जीवन का वो रूप या वो गर्भ जिसमें आत्मा इस पुनर्जन्म के चक्र में रहती है। अब जो बात दिलचस्प है वो ये कि इन 84 लाख योनियों को मोटे तौर पर 4 तरह से बांटा गया है। पहले है जरायुज, यानी वो जो गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे हम इंसान या जानवर। फिर आते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी। तीसरे हैं स्वेदज, जो नमी या पसीने जैसी चीजों से पैदा होते हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे जीव। और आखिर में है उद्भिज, यानी वो जो धरती से उगते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो इस इतने बड़े चक्र में इंसान के जन्म को एक स्पेशल मौका क्यों माना गया है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग और इतना कीमती बनाता है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। इंसान का जीवन एक कर्म योनि है, मतलब यहाँ हमें कर्म करने की, एक्शन लेने की आज़ादी और ताकत मिलती है। जबकि बाकी सारे जीवन भोग योनि है, जहाँ एक जीव सिर्फ अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। और इस सब का कारण है विवेक का होना। और यही विवेक, यानी सही गलत में फर्क करने की समझ और बुद्धि, इंसान की असली सुपर पावर है। इसी ताकत से दुनिया में तरक्की होती है, और यही वो चाबी है जो मोक्ष यानी इस जन्म मरण के चक्र से आज़ादी का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन इस इंसानी सफ़र में 2 सबसे बड़े जाल भी हैं। 2 ऐसे दुश्मन जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं, और जो हमें इस अनोखे मौके का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। पहला जाल है तृष्णा। इसका मतलब है एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। ये जो थोड़ा और मिल जाए कि अंधहीन दौड़ है ना, जो कभी सच्ची शांति नहीं देती, बस वही है तृष्णा। देखिए ये इच्छाओं का सिलसिला कैसे बढ़ता है। जिसके पास 100 है वो 1000 चाहता है, लखपति और ज्यादा चाहता है। एक राजा पूरी धरती पर राज करना चाहता है, तो एक सम्राट देवता बनना चाहता है, और यहाँ तक कि एक देवता भी देवों का राजा इंद्र बनना चाहता है। ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। और दूसरा जाल है मोह। मतलब ये जो हमारा सांसारिक लगाव होता है, लोगों से, चीजों से, अपनी पहचान से, ये वो बंधन है जो आत्मा को फंसा लेते हैं, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। गरुड़ पुराण में तो बहुत सीधी बात कही गई है, जो इंसान बेटे, पत्नी वगैरह के मोह की रस्सी से बंधा है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। ये एक तरह की चेतावनी है कि ये लगाव एक जेल की तरह भी हो सकता है। तो अगर जिंदगी तृष्णा और मोह के इन जालों से भरी है, तो फिर मौत के बाद का सच क्या है? जब सब कुछ यहीं छूट जाता है तो असल में साथ रहता क्या है? पुराण हमें याद दिलाता है कि हमने जो भी धन दौलत जोड़ी वो सब घर पर ही रह जाती है। हमारे सबसे प्यारे दोस्त और रिश्तेदार भी शमशान तक ही साथ चल पाते हैं। और ये शरीर जिसे हम इतना सजाते संवारते हैं वो भी आखिर में आग में भस्म हो जाता है। तो फिर साथ जाता क्या है? सिर्फ एक चीज, इंसान के अच्छे और बुरे कर्म। बस यही वो असली कमाई है जो आत्मा के साथ आगे की यात्रा पर जाती है। तो अगर सिर्फ कर्म ही साथ जाना है तो एक सार्थक जिंदगी जीने का रास्ता क्या है? गरुड़ पुराण इसका जवाब देता है, धर्म, जो आत्मा का सच्चा साथी है। धर्म का मतलब है सही तरीके से जीना, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना और उस कॉस्मिक लॉ को मानना जो दुनिया में व्यवस्था बनाए रखता है। ग्रंथ के हिसाब से आत्मा की यात्रा में यही एकमात्र सच्चा साथी है। लेकिन धर्म का पालन भी तभी फल देता है जब वो श्रद्धा, यानी सच्चे विश्वास के साथ किया जाए। विश्वास के साथ किया गया दान या तप इस दुनिया में और इसके बाद भी फल देता है। और बिना विश्वास के वही कर्म बस दिखावा बनकर रह जाते हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता।
धर्म के रास्ते पर चलने से सांसारिक सफलता यानी अर्थ मिलता है, सही इच्छाओं की पूर्ति यानी काम होता है, और सबसे बड़ी बात, यही रास्ता आज़ादी यानी मोक्ष तक ले जाता है। तो अंत में ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, हमने वो लौकिक लॉटरी जीत ली है, हमें इंसान का ये अनमोल जीवन मिला है, विवेक की शक्ति मिली है। तो असली सवाल ये है, हम इस जीते हुए मौके का कर क्या रहे हैं? हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? तृष्णा और मोह की ओर, या धर्म और मुक्ति की ओर?